Dr. Sunila, a common problem of nearly all cancer patients is fatigue. बहुत थकान महसूस होती है आफ्टर द कीमो, ड्यूरिंग रेडिएशन, हर टाइम पे। हम फैटीग को कैसे फाइट ऑफ कर सकते हैं? द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे को थकावट महसूस हो रही है, कि हमारी डाइट में प्रोटीन का कंटेंट कम होते जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि नॉर्मली लोग नाश्ते में उपमा, फिर दोपहर को सब्जी रोटी ये खा लेते हैं, और फिर रात को भी चलिए वही सब्जी रोटी खा ली। अब इससे क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन तीनों मील में नहीं जाता है। सो हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारे सभी मील्स जो हम खाएं उसमें प्रोटीन होना चाहिए। एंड वेजिटेरियन प्रोटीन इज टू गुड एट दिस होल पूरी एंटायर जर्नी में। इट एक्चुअली सफाइसेस यू विद ऑल योर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। तो हमें स्टार्ट ऑफ द डे में नट्स, सीड्स ये जरूर लेने चाहिए। ब्रेकफास्ट में हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कोई अगर मिलेट उपमा भी बनाते हैं तो उसके अंदर दाल डाल लें, पीनट्स डाल लें। हम दाल का चीला, बेसन का चीला, उसके साथ ज्वार, अमरांत, डिफरेंट तरह के आजकल मिलेट्स आते हैं, कुछ भी बीच में डाल लीजिए। हमारे लंच में जरूर इतनी हमारे कंट्री में इतनी प्रकार की दालें हैं, तो हमें सब तरीके की दालों को बनाना चाहिए। चाहे बीच में हम सब्जियां डाल के बना लें, या अगर हम सब्जी भी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लौकी तोरी जैसी सब्जी में भी अगर हम दाल डाल के बनाएं तो वो और टेस्टी बनती हैं। इसी तरीके से सब एवरी मील शुड हैव दाल। और अगर आप कोई मिलेट और दाल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, या जैसे हम राजमा चावल, कड़ी चावल, चना चावल ये भी लेते हैं, तो भी हमारा सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोटीन की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देता है। एंड डिनर में भी जैसे हम सूप पीते हैं, अब वेजिटेबल सूप में भी अगर हम दाल डाल दें तो वो हमारा प्रोटीन लेवल बढ़ा देता है। दूसरा, अगर आप गाय के दूध से घर पे पनीर बनाएं तो जो पनीर का पानी होता है उसको फेंकिए मत, वो वे वाटर होता है। सो वो वे वाटर से अगर हम आटा गूंथते हैं या आप कोई चीला बनाते हैं तो उसके अंदर वो पानी डाल देते हैं, सो ऑटोमेटिकली आप देखिए आप वे प्रोटीन दे रहे हैं अपने बॉडी को बड़ा नेचुरली। सो यू डोंट इवन हैव टू टेक अप लाइक द प्रोटीन पाउडर की हेल्प भी। पर धीरे धीरे हमें ये भी जैसे सत्तू है, काले चने का सूप है, ये हम अपने मिड मॉर्निंग और मिड आफ्टरनून में बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। छाछ है, कोकोनट वाटर है, पीस ऑफ कोकोनट्स, ड्राइड कोकोनट्स भी हम ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा प्रोटीन लेवल बढ़ सकता है। शाम को स्नैकी कुछ खाने का मन करता है तो आप काले चने की चाट ले सकती हैं, स्प्राउट्स की चाट ले सकती हैं, लोबिया की चाट ले सकती हैं, पनीर घर पे बना के पनीर की टुकड़ियां ले सकती हैं अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बड़े अच्छे तरीके से पूरा हो सकता है। दही की एक कटोरी तो जरूर लेनी ही लेनी है, छाछ भी ले सकते हैं। सो अगर आप देखें, अगर हम सारे मील्स में प्रोटीन लें तो हमें फटीग महसूस नहीं होता है, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद खाने से फटीग नहीं होता है। सेकेंडली, अगर हम सबके साथ मिलके ये खाना खाएं then we don't feel burdened, and actually it's more of stress नहीं built up होता है। So it should be an inclusive meal for the whole family, then you enjoy your meal and absorption बढ़ती है। और प्रोटीन एब्जॉर्प्शन तब भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। So then your protein dietary requirement gets fulfilled very easily. Thank you, Dr. Sunila, for giving us such wonderful information on how to fight fatigue.